जो कपल सरोगेसी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सरोगेसी में होने वाली आईवीएफ प्रक्रिया के पहले कुछ पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जब वो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है हमारा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो पेपर वर्क है ये किस प्रकार होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमें प्रोक्योर करने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। इंडिया में अब सरोगेसी को गवर्न करता है सरोगेसी एक्ट ऑफ 21 एंड सरोगेसी रूल्स ऑफ 2022। तो इन एक्ट और रूल्स के चलते कुछ पेपर वर्क मैंडेटरी हो गया है। पार्ट 1 में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल इंडिकेशन नेसेसिटेटिंग जेस्टेशनल सरोगेसी। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हमको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से लेना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि क्यों इस कपल के लिए सरोगेसी जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑफ सरोगेट लेना। तो इस सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि जो सरोगेट मदर है वो मेडिकली और साइकोलॉजिकली इस प्रोसीजर के लिए फिट हैं। तीसरा होता है ऑर्डर फॉर पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ये ऑर्डर हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से लेना होता है। तो इस ऑर्डर में ये क्लियर किया जाता है कि इस सरोगेसी की प्रक्रिया से जो बच्चा जन्म लेगा वो इंटेंडिंग कपल का ही बच्चा माना जाएगा और उसके पूरे राइट्स होंगे और इसके पेरेंट्स वो इंटेंडिंग कपल ही माने जाएंगे। उन्हीं के कस्टडी में ये बच्चा रहेगा और सारे प्रिविलेजेस और राइट्स एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के उसे मिलेंगे। चौथा स्टेप होता है 3 साल का मेडिकल इंश्योरेंस जो कि सरोगेट मदर के लिए इंटेंडिंग कपल लेते हैं, और ये जो इंश्योरेंस है ये IRDA के द्वारा अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो इस इंश्योरेंस में इतना अमाउंट होना चाहिए कि पूरे एक्सपेंसेस प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के बाद के कवर हो सकें। अब जब ये पार्ट 1 के चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि ART और सरोगेसी एक्ट की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी एंड एलिजिबिलिटी इशू करते हैं इंटेंडिंग कपल के लिए, और सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी एंड एलिजिबिलिटी देते हैं सरोगेट मदर के लिए। तो ये जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तब हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो लास्ट पार्ट जो होता है पार्ट 3, उसमें स्टेट बोर्ड के पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स के साथ अप्लाई करने से स्टेट बोर्ड देता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन। तो एक बार जब सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है फिर ये IVF की प्रक्रिया सरोगेसी के लिए शुरू की जाती है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।